पार्ट 2 का अभ्यास 1 पदेन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ पर शेर देखा? तो गहन कानने घने जंगल में। दूसरा है, भावनी कया विमुक्ता। वह चालाक स्त्री कैसे विमुक्त हो गई? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि। व्याघ्र कस्मात् बिभेति। व्याघ्र किससे डर गया था? बुद्धिमती से, मानुषात् से। प्रत्यन्नमति बुद्धिमती किम आचितवंती उवाच। अपनी जल्दी से सोच लेने वाली बुद्धिमती ने अपनी उंगली उठाकर किससे बात की थी? जम्बुक से। अब आते हैं आपके एक वाक्य क्वेश्चन। एक वाक्य क्वेश्चन देखिए। पहला है, बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चालिता। है ना। इसका उत्तर है कि बुद्धिमती पुत्र दुयोपेता पितुगृहं प्रति चालिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, व्याघ्र किम विचार पलायता। व्याघ्र क्या सोचकर भाग गया था? क्या सोची थी उसने? व्याघ्र ने सोचा था कि व्याघ्र मारी काचित इयम इति विचार पलायता। क्या ये शेरों को मारने वाली कोई स्त्री आई है? ये सोचकर वो भाग गया था। तीसरा क्वेश्चन है, लोके महतो भयात का मिटते। संसार में भय से कौन छूट जाते हैं? देखो, लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में भय से बुद्धिमान लोग ही छूट जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जम्बुका किम बदन व्याघ्रस उपहासम करती। वो श्रृंगाल था, वो क्या कहकर शेर की हंसी बना रहा था? ये देखिए क्या कहा था उन्होंने कि व्याघ्र तया महत्व कोतकम। व्याघ्र कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य की बात है कि आविदतम तुम मानसदपि, कि तुम मनुष्यों से डर गई। इति वदन, ऐसा उसने कहा और श्रृंगाल ने व्याघ्र की हंसी बनाना चालू कर दी। अब आगे का क्वेश्चन लास्ट, बुद्धिमती श्रृंगाल किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रृंगाल से क्या कहा था? सबको पता है। उनने कहा था, रे रे धूर्त, अरे चालाक, तया मह्यम पुरा। तुमने मुझे पहले व्याघ्र त्रियम दत्तम, 3 व्याघ्र देने की बात कही थी। विश्वास दिलाया था। अद्य एकम आनी है, लेकिन आज एक ही लाई हो। कथम यासी इति, तुम यहाँ से चले जाओ। बुद्धिमती ने श्रृंगाल को ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न निर्माण करना। तो पहला है, तत्र राजसिंह नाम राजपूत वसती स्म। वहाँ किस नाम का राजपुत रहता था? तो क्वेश्चन बन जाएगा को। तो तत्र को नाम राजपुत्र वसती स्म। दूसरा, बुद्धिमती चपेटिया पुत्र प्रहतवती। बुद्धिमती ने चांटा मारा। तो क्वेश्चन बनेगा क्या मारा? तो कया हो जाएगा। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहतवती। तीसरा, व्याघ्र दृष्टम दूत श्रृंगाल अब्दत। व्याघ्र को देखकर उसने क्या कहा? तो किसको देखकर कम आ जाएगा? तो हम मानुषात् विभेषी, तो वह कस्मात् आ जाएगा। पूरा तयम मह्यम, तो मह्यम की जगह कस्म ही आ जाएगा। अब जी हमारे जो है एक वाक्य ने घटनाक्रम, इसको हमें और भी सेंटेंस से आगे ये देखिए, व्याघ्र मारी इयम मत्वा पलायिता। ये 5 ये दिए हैं और ये इधर दिए हैं, देख ये वाले दिए हैं इधर, 3 सेंटेंस ये दिए हैं। तो अपन को इनमें से लगाना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा, बुद्धिमती पुत्र दुय्येन उपेता पितुगृहं प्रति चालिता। ये 4 नंबर का फर्स्ट पे लिखना है कि बुद्धिमती 2 पुत्रों को लेकर पिता के घर जा रही थी। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड पे ये आएगा, मार्गे सा एकम व्याघ्र अपश्यत। रास्ते में उसने एक शेर को देखा। फिर थर्ड नंबर पे ये आएगा, व्याघ्र को देखकर उसने अपने पुत्र को एक चांटा मारा। फिर चौथे पे आएगा, व्याघ्र ने व्याघ्र मारी इति मत्वा। वो भागने लगा कि कोई व्याघ्र को मारने वाली आई है। फिर फिफ्थ पे आएगा, जम्मू को तुषा व्याघ्र पुनः कारणम। वो सिंगाल जो था, सिंगाल और शेर को उसने फिर से उसमें देखा जंगल में। उसके बाद उसने उंगली के इशारे से उनको बोला, प्रत्यन्मति सा संगालम आक्षितवंती उवाच। फिर 7 नंबर पे ये आ जाएगा, तुम व्याघ्रम त्रियम आनित्यम। तुमने 3 व्याघ्र लाकर देने की प्रतिज्ञा किया था और आज तुम 1 लाई हो। लास्ट में आ जाएगा, गलवत संगालम व्याघ्र पुनः पलायता। गले में संगाल को बांध कर वह जल्दी से वापस चला गया।
अब देखिए आगे का क्वेश्चन है संधि विच्छेद करना है। तो पितुग्रह में पितुधन ग्रह विसर्ग संधि, एकदम एका वृद्धि संधि, अन्योपि विसर्ग संधि, इत्युक्ता यह संधि, यत्रास्ते दीर्घ संधि। 6 क्वेश्चन है कि ये दो दो शब्द लिखे, इनमें से एक हमको बताना है। ददस का अर्थ क्या होता है? दृष्टवान, देखना। जगात का अर्थ होता है कहना, तो अकथ्यत। ययु का अर्थ होता है गतवान, चला गया। अतुम का अर्थ होता है खा लेना, खाद्य तुम। मुच्यते का अर्थ होता है छोड़ देना, मुक्त भवती। और इष्यते का अर्थ होता है पश्यति, देखना। उसके बाद हमारे आते हैं ये पर्यायवाची, है ना। तो वनम का हमारा काननम, श्रृंगार का जम्बुका, शीघ्रम का सत्वरम, पत्नी का भार्या, गच्छसी का यासी। उसके बाद है विलोम शब्द, प्रथमा का द्वितीया, उक्तवा का श्रुतवा। उसके बाद अधुना का पुरा, अवेला का बेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप पूरी एक्सरसाइज कर लेना, इसमें बहुत आईएमपी है, इससे सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और मिलेंगे।